क्या आपने कभी आसमान की गहराइयों में झांकते हुए सोचा है कि हमारी पृथ्वी वास्तव में कितनी अनोखी है? एक ऐसा ग्रह जो अंतरिक्ष से नीले रंग का दिखाई देता है, मानो सारा ब्रह्मांड खुद उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया हो। लेकिन इस नीले रंग का रहस्य क्या है? इसका कारण है पृथ्वी पर मौजूद विशाल महासागर, जो इसकी सतह का लगभग 77% भाग कवर करते हैं। यही महासागर पृथ्वी को जीवन योग्य बनाते हैं। यही इसकी सुंदरता का सबसे बड़ा कारण है। हालांकि वातावरण में प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से भी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, लेकिन मूल कारण महासागर ही है। और यही महासागर पृथ्वी को हमारे सौरमंडल का सबसे अनमोल ग्रह बनाते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां तरल जल मौजूद है। लगभग 97% जल इन महासागरों में ही संचित है, जो तकरीबन 1,35,00,000 घन किलोमीटर के बराबर है। इतने बड़े जलराशि का अनुमान लगाना इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी असंभव के समान है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि अब तक केवल 5% महासागरों की ही खोज हो सकी है। सोचिए, अभी कितना कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से ओझल है। इन महासागरों की गहराइयों में क्या क्या रहस्य छिपे हैं, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल है। तो चलिए एक अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि ये महासागर कहां से आए, क्यों हैं, कितने हैं और इनका जीवन पर क्या प्रभाव है। करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी का तापमान 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरा, तो जलवाष्प ठंडा होकर तरल जल में परिवर्तित हुआ और मूसलधार वर्षा के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरा। यही वर्षा सदियों तक होती रही, जिससे पृथ्वी की गहराइयों में विशाल जलाशय भर गए, जो आज महासागर कहलाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल ने इस जल को पृथ्वी पर बनाए रखा और आज यह जल हर दिशा में फैला महासागर बन चुका है। पर क्या आप जानते हैं कि इन महासागरों का जल पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि यह खारा होता। इसकी वजह वह खनिज है जो बारिश का हल्का अम्लीय जल चट्टानों से लेकर महासागर में लाता है। लेकिन यही महासागर पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 70% उत्पादन भी करते हैं समुद्री शैवालों की मदद से। यह महासागर पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखते हैं। यदि ये न होते तो पृथ्वी एक बर्फीली चट्टान बन जाती। महासागर और सागर को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन सागर महासागर का एक भाग होता है जो भूमि से अधिक निकट होता है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर 7 महासागर माने जाते थे, लेकिन आधुनिक भूगोल इन्हें 5 में समाहित करता है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक वैश्विक महासागर का निर्माण करते हैं। अब हम 5 महासागरों की खोज में निकलते हैं। हर महासागर की अपनी अपनी खासियत है और इनकी भूमिका पृथ्वी की पारिस्थितिकी में बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की, जो न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे गहरा भी। इसका क्षेत्रफल 16,52,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग है। इसकी औसत गहराई 3,800 मीटर है और सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप है, जो समुद्र तल से 11,000 मीटर नीचे है। इस महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला है, जिसे रिंग ऑन फायर कहा जाता है। यहाँ 25,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें हवाई, इंडोनेशिया और जापान प्रमुख हैं। यह महासागर खनिजों और जैव विविधता से भरा हुआ है, जिसमें प्रवाल भित्तियां भी शामिल हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ, जो 2000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। प्रशांत महासागर में टाइफून, हरिकेन और साइक्लोन जैसे शक्तिशाली तूफान आते हैं। इसके बाद आता है अटलांटिक महासागर, जो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है और इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8,14,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी औसत गहराई 3,339 मीटर है और सबसे गहरा बिंदु मिल्वॉकी डीप है, जो 8,605 मीटर गहरा है। इसमें मध्य अटलांटिक पर्वतमाला है, जो 10,000 मील तक फैली है। इस महासागर में भी प्रवाल भित्तियां और द्वीप जैसे बहामास, ग्रीनलैंड और कैनरी द्वीप स्थित हैं। यह महासागर ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइटैनिक यहीं डूबा था और बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं स्थित है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की, जो आकार में तीसरा है और पृथ्वी की सतह का लगभग 20% भाग घेरता है। इसका क्षेत्रफल 7,50,00,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई 3,900 मीटर है। सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है, जिसकी गहराई 7,500 मीटर है। इसे बंद महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि यह चारों ओर से भूमि से घिरा है।
इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी जैसे उपसागर शामिल हैं। इस महासागर का तापमान बहुत अधिक होता है और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम, जिससे समुद्री जीवन सीमित है। इसके बाद आता है अंटार्कटिक महासागर, जो दक्षिणी ध्रुव को घेरे हुए है और क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल 2,33,00,000 वर्ग किलोमीटर है और औसत गहराई 4,000 से 5,000 मीटर के बीच है। सबसे गहरा बिंदु साउथ सैंडविच ट्रेंच है, जो 7,435 मीटर गहरा है। ये महासागर बर्फीले तापमान और अद्वितीय समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ब्लू व्हेल और एम्परर पेंगुइन। यहाँ पर दुनिया के सबसे ठंडे तापमान दर्ज किए गए हैं और इसे सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। अंत में बात करते हैं आर्कटिक महासागर की, जो आकार में सबसे छोटा है और पृथ्वी की सतह का केवल 3% भाग घेरता है। इसका क्षेत्रफल 1,64,00,000 वर्ग किलोमीटर है और औसत गहराई 1,038 मीटर है। सबसे गहरा बिंदु मोलॉय द्वीप है, जो 5,450 मीटर गहरा है। यह महासागर बर्फ से ढका होता है और इसमें ध्रुवीय भालू जैसे जीव रहते हैं। यहाँ पर समुद्री प्लवक बहुतायत में पाए जाते हैं, जो समुद्री जीवन के लिए आधार हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसकी बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पांचों महासागर मिलकर पृथ्वी के जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल जलवायु को नियंत्रित करते हैं, बल्कि हमें भोजन, ऑक्सीजन, खनिज और रोजगार भी प्रदान करते हैं। लेकिन प्रदूषण, ओवरफिशिंग और जलवायु परिवर्तन इनके लिए खतरा बन चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम इन महासागरों को केवल लेने का साधन न समझें, बल्कि इनके संरक्षण की जिम्मेदारी उठाएं। यही हमारी पृथ्वी की सुरक्षा और भविष्य की गारंटी है। तो आइए इन महासागरों को जानें, समझें और बचाएं, ताकि जीवन की यह नीली चादर सदा के लिए सुरक्षित रह सके। और अब जब हम महासागरों की सतह से गहराई तक की रहस्यमय यात्रा पर निकल चुके हैं, तो क्यों न इस यात्रा को और गहराई तक ले जाया जाए। आगे जानेंगे समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यमय जीव, अंधेरे में चमकते जीव जंतु, दबाव की सीमा पर मौजूद जिंदगियां और वे घटनाएं जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती हैं। महासागरों में छुपे हैं प्राचीन जहाजों के मलबे, करोड़ों साल पुराने जीवाश्म और ऐसी ऊर्जा स्रोत जो शायद भविष्य में हमारी जरूरतों को पूरी कर सकें। समुद्र के गर्भ में स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनसे निकलने वाली गर्म गैसें एक अलग ही प्रकार के जीवन को जन्म देती हैं, और वे जीव जो बिना सूरज की रोशनी के केवल रासायनिक ऊर्जा से जीवित रहते हैं। क्या यह संभव है कि जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही किसी वेंट से हुई हो? वैज्ञानिकों के अनुसार यही वो स्थान हो सकते हैं जहां पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन जन्मा। समुद्र के नीचे विशाल सबमरीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इनमें से कुछ तो आज भी सक्रिय हैं और ज्वालामुखी गतिविधियां जारी रखती हैं, और समुद्री तल के नीचे माइक्रोबियल जीवन की पूरी दुनिया है, जो कार्बन रिसाइकलिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही नहीं, समुद्र के नीचे मौजूद मैंगनीज नोड्यूल्स और गैस हाइड्रेट्स जैसे संसाधन भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन इन्हें निकालने की तकनीक और पर्यावरणीय प्रभाव आज भी गहन शोध का विषय हैं। समुद्रों की गहराइयों में छिपे हैं वह इतिहास जो कभी धरती की सतह पर राज करता था। डूबे हुए शहर, खोई हुई सभ्यताएं जैसे द्वारका या अटलांटिस की कथाएं। क्या यह केवल मिथ है या विज्ञान इन रहस्यों के और भी करीब पहुंच चुका है? समुद्रों की तलहटी में मिल चुके हैं ऐसे खंडहर और संरचनाएं जो मनुष्य की प्राचीन उपस्थिति को दर्शाते हैं। साथ ही समुद्रों में हो रही मानवीय गतिविधियों, पनडुब्बियों, समुद्री केबल्स, अंडर वाटर टनल्स और गहरे समुद्री ड्रोन की भूमिका भी अब मानव सभ्यता की दिशा तय कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या महासागर सदा रहेंगे? या एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वे सूख जाएंगे, विलीन हो जाएंगे या पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देंगे? वैज्ञानिक यह चेतावनी दे चुके हैं कि जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्री धाराओं का बदलाव यदि नहीं रोका गया, तो महासागर अपने रूप और दिशा दोनों बदल सकते हैं। कुछ मॉडल तो यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले कुछ 100 वर्षों में अटलांटिक महासागर की धाराएं धीमी पड़ जाएंगी, जिससे यूरोप में बर्फीला युग लौट सकता है। वहीं समुद्रों का जलस्तर यदि लगातार बढ़ता रहा तो कई तटीय शहर, मुंबई, कोलकाता, मियामी, टोक्यो पूरी तरह जलमग्न हो सकते हैं। समुद्र की लहरें जो कभी जीवन का संदेश लेकर आती थीं, आज खतरे की घंटी बन चुकी हैं। प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव, खनिज उत्खनन और शोर प्रदूषण ने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को झकझोर दिया है। समुद्री जीवन संकट में है, प्रवाल भित्तियां मर रही हैं, मछलियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं
और समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा, यह हमारे जीवन, हमारे मौसम, हमारी खेती और हमारे अस्तित्व को भी प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि हम केवल विज्ञान पर निर्भर न रहें, बल्कि संवेदनशीलता से सोचें। हमें महासागरों को केवल रिसोर्स नहीं, बल्कि जीवित प्रणाली समझना होगा। एक ऐसा जीवंत तंत्र जो हर सांस, हर बूंद, हर जीवन को प्रभावित करता है। अगर महासागर बीमार हो गए तो पृथ्वी स्वस्थ नहीं रह सकती। समुद्रों की लहरें अब हमसे संवाद करना चाहती हैं। उनका मौन शोर हमें सुनना होगा। वे कह रही हैं, हमें मत काटो, हमें मत खरोंचो, हमें मत जलाओ, हमें समझो, बचाओ और अपनाओ। हर बार जब हम एक प्लास्टिक बोतल समुद्र में फेंकते हैं, हम उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। हर बार जब हम मछलियों को लालच के लिए खत्म करते हैं, हम समुद्र की सांसें छीनते हैं। और हर बार जब हम अनदेखा करते हैं, हम अपने ही भविष्य की नींव खोखली कर रहे होते हैं। महासागर हमें चेतावनी दे रहे हैं, अगर अब नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अभी भी समय है, अभी भी हम बदल सकते हैं। छोटे छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम प्रयोग, समुद्र तटीय सफाई, पर्यावरणीय शिक्षा और टिकाऊ मछली पकड़ने की नीति बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे तो महासागर फिर से मुस्कुरा सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियां हमें दोष नहीं देंगी, बल्कि धन्यवाद कहेंगी। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि महासागर केवल नीले जल का विस्तार नहीं, बल्कि मानवता की नींव हैं। वे हमारे अतीत के साक्षी हैं, वर्तमान के रक्षक हैं और भविष्य की आशा है। तो आइए इस आशा को जीवित रखें, इस नीली चादर को सलाम करें, उसकी रक्षा करें और उसे उसकी खोई गरिमा लौटाएं। और अगर आपको यह महासागरों की अद्भुत यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विज्ञान केंद्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की ऐसी ही और रोमांचक यात्राएं आप तक लगातार पहुंचती रहें।